क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम पाठ 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है आदर्श वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्र उन महान वीरांगनाओं के हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। आप ऐसी कितनी वीरांगनाओं के नाम जानते हो जो देश पर कुर्बान हो गईं? उनके नाम लिखिए। उनके विषय में विस्तार से जानने के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। पाठ प्रवेश। सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। यह पहला अवसर था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित हुए थे। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्हीं की वीरता और जोश की बात इस पाठ में की गई है। आइए शुरू करते हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ। उनके पिता का नाम मोरपंथ तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका था, इसलिए अपने बाल्यकाल में वे मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। लक्ष्मीबाई के दादा बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरपंथ पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। मोरपंथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्य करते थे। विचार मंथन। पाठ में किन किन वीरों के नाम आए हैं? सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विठुर थे। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपनी जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी। वह नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग धधक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। शब्द वाटिका। बाल्यकाल, बचपन, चाइल्डहुड। शब्द वाटिका। घोषित, घोषणा करना, डिक्लेयर्ड। विदुर, जिसकी पत्नी मर चुकी हो। विडोअर, आनंद, प्रसन्नता, प्लेजर। पश्चात, बाद, उपरांत, आफ्टर। निधन, मृत्यु, डेथ। असहनीय, ना सहने योग्य, इनटॉलरेबल। दत्तक, गोद लिया हुआ, अडॉप्शन। अस्वीकार, स्वीकार नहीं करना, डिसएग्री। नीति, राज्य, शासन, पद्धति, राजनीति, पॉलिसी। उत्तराधिकारी, वारिस, हेयर। इंकार, नकार, अस्वीकार, डिनायल। प्रस्फुटित, भड़क उठी, फूटना, इरप्टेड। असंतुष्ट, अतृप्त, नाराज, डिससैटिस्फाइड। विद्रोह, गदर, बगावत, रिबेलियन।
अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, विरुद्ध, प्रतिकूल, खिलाफ, अगेंस्ट। ज्ञानवर्धक तथ्य। एक महिला होते हुए भी झांसी की रानी में पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी माना था। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहेब के वकील अजीमुल्ला, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। समस्त देश में सुसंगठित और सदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और तालबेहट पर अधिकार किया और नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूरब और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साध कर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। रोचक तथ्य। झांसी की लड़ाई में ब्रिटिश रिपोर्ट में सर ह्यूरोज ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व चतुर और सुंदर है और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक है। शब्द वाटिका। सहयोग, मिलकर काम करना, कॉपरेट, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न, एट्रोसिटी, सतर्क, सावधान, अलर्ट, सूचना, खबर, जानकारी, इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक, इतिहास परक, हिस्टोरिकल, लक्ष्य, उद्देश्य, एम, सुरक्षा, रक्षा, बचाना, प्रोटेक्ट, मुकाबला करना, सामना करना, कन्फ्रंट, आग्रह, इच्छा प्रकट करना, रिक्वेस्ट, संपर्क, सूचना, मिलना, संयोग, कॉन्टैक्ट, मुहावरा, छक्के छूट गए, बुरी तरह पराजित होना। सटीक जानकारी। लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी राज्य का सारे भारत में विस्तार करना चाहता था। उसकी कुदृष्टि भारत की रियासतों पर थी। उसने एक कुटिल और मनमानी नीति बनाई। जिस देशी राजा का शासक निसंतान मरता था, उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी के महाराज भी संतान रहित मरे थे। उन्होंने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई
और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। इधर सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। ऐसी महान, भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थीं। शब्दवाटिका, उत्सव, त्योहार, समारोह, फेस्टिवल, फंक्शन। नेतृत्व, अगुवाई, लीडरशिप, वीरगति, मरना, युद्ध क्षेत्र में वीरता से लड़ते हुए मरना। डाइड एज अ हीरो। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की समाधि इंटरनेट पर ढूंढिए और जोर जोर से कक्षा में सुनाइए। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हमें अपनी मातृभूमि की आजादी की रक्षा अपनी प्राणों की बलि चढ़ाकर करनी चाहिए। अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। साथ ही हमारे अंदर प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।